क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबन किसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूर्व के प्रसंग में कथा आया था कि सखियों ने जानकी जी से कहा कि श्री राम को अपने हाथों से जयमाल पहनाओ, और माता जानकी अपने हाथों से लेकर के सखियों के साथ जयमाल पहनाने के लिए जा रही हैं। रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमना सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो की रवि कुमुद गना। रघुनाथ जी के हृदय पर माँ जानकी ने जयमाला पहना दिया। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, लेकिन जो राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, इस प्रकार सकुच आ गए जैसे सूर्य के उदय होने पर कुमुद फूल का समूह सिकुड़ जाता है। पुर और व्योम बाजने बाजे अखल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा अजय जय जय कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजा बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करने लगे भगवान का और आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधोटी बार बार कुश मांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही अबंदे बिरिदा वलि उच्चरही। देवता लोग की स्त्रियां नाचती हैं, गाती हैं, बार बार हाथों से फूलों की वर्षा करती हैं, और जहाँ जहाँ ब्राह्मण लोग हैं वेद की ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग जो है वृदावली कुल की कीर्ति की बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी शिव भंज उचापा। करही आरती पुर नर नारी आदेहि निछावरी बेत विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यह शुभ जस फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को ग्रहण कर ली। नगर के सारे नर और नारी भगवान की आरती उतार और अपनी पूंजी के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार न्यौछावर दान कर रहे। सोहति सिंह राम के जोरी अच्छा भी सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता अकर तिन चरण परस अति भीता। सीता और राम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक जगह ही इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए। सखियाँ कह रही हैं जानकी जी से कि हे जानकी, अपने स्वामी के चरण को स्पर्श करो। सीता जी यह शब्द सुनकर के थोड़ा डर रही हैं, भयभीत हो रही हैं और उनके चरण को नहीं छू रही हैं। क्यों? गौतमति अगति सुरति करी नहीं परसत पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। जानकी जी गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके, याद करके सीता जी राम जी के चरणों को अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति को जान करके
रघुकुल बड़ी श्री रामचंद्र ये मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तब सिय देखी भोप अभिलाखे, अकूर कपूत मोड़ मन माखे। उठी उठी पहिरी शनाह अभागे, अजत गाल बजावन लागे। अब ठीक उसी समय सीता जी को देख करके कुछ दुष्ट राजा लोग के मन में कोई विचार आ रहा है। वो दुष्ट कपूत मूढ़ राजा लोग मन में बहुत तमतमाए और वे अभागे उठ उठ करके युद्ध का कवच पहन करके गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह कोऊ, अधरि बांधउ नृप बालक दो। तोरे धनुष चाण नहीं सरई, अजीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही थोड़े पूरा हो जाएगा। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह करु कछु करे सहाई, अजितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। वो दुष्ट राजा कह रहे हैं कि यदि जनक जी, राजा जनक जी भी राम की सहायता करते हैं, फिर भी हम युद्ध में दोनों भाइयों को जीत लेंगे। और यह वचन सुनकर के जो अच्छे विचार के राजा लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस राज समाज में तो लज्जा को भी लज्जा आ रही है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, अनाक पिना कहीं संग सिधाई। जो अपने बल का इतना ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वीरता का, तो इनका बल प्रताप वीरता बढ़ाई धनुष के साथ ही चला गया। धनुष को तोड़े हुए होते तो इनकी वीरता दिखी जाती। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुहि मसिलाई। कह रहे हैं अच्छे विचार के राजा लोग कि ये दुष्ट बुद्धि वाले तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दिया। देखूं राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को। लखन रोसु पावक प्रबलो, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़ करके अच्छे विचार के राजा लोग कह रहे हैं कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़ करके नेत्र भर करके राम जी की सुंदरता को आप लोग देखिए। लक्ष्मण जी के प्रबल क्रोध में, अग्नि में पतंगा मत बनकर मत जलिए। बैन तेय बलि जिमि चहकागु, अजिमिष सुचहे नाग अरिभागु। जिमि चह कुशल अकारण कोही, अशिव संपदा चहे शिवद्रोही। कथा को गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, जैसे गरुड़ का भाग कौवा ले ले, सिंह का हिस्सा खरगोश ले ले, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, और शिव जी से विरोध करने वाला, शिव जी का अपमान करने वाला हर प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभे लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, अतस तुम्हार लालच नर नाहा। अच्छे विचार के राजा लोग कह रहे हैं इन दुष्ट राजा लोगों को कि लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? असंभव है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति को नहीं, मोक्ष को नहीं पा सकता, वैसे हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनिशिय सकानी, असखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, असिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुन करके, आवाज़ सुन करके
सीता जी से शंकित हो रही। तब सखियां उनको सीता जी को लेकर के वहाँ ले गई जहाँ उनकी माता जी मौजूद थी। रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से राम जी गुरु जी के पास, विश्वामित्र ऋषि के पास जा रहे हैं। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उतत कहीं, अलखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस में है, न जाने विधाता अब क्या करने वाला। राजाओं के वचन सुन करके लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे। वो तो है लक्ष्मण जी को, लेकिन राम जी के सामने बड़े भाई मौजूद हैं, एक मर्यादा है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। भ्रकुटे कुटिल चितवत निपन सको, मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोर चोक। लक्ष्मण जी की नेत्र लाल लाल और भौवें टेढ़ी हो गई है। वो क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाला हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ। अखर भरु देख बिकल पुरनारी, असब मिल देही मही पनगारी। तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ मृगकुल कमल पतंगा। खलबली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर के राजाओं को गालियां देने लगी। और ठीक उसी समय, उसी अवसर पर शिव जी के धनुष का टूटना सुन करके, उसकी ध्वनि को सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी महाराज वहाँ पहुँच रहे हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, अबाज झपट जनु लवा लुकानी। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, अबाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, हरिश बस कछुक अरुण होयावा। भृकुटी कुटिल नयन रिशराते, असहजहु चितवत मनहु रिसाते। विषभ कंद उर बाहु विशाला, अचारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बस तू न दुई बाधे, अधनुसर कर कुठार कल कांधे। परशुराम जी महाराज, भगवान परशुराम वहाँ आए। अब जब भगवान परशुराम जी को देखे ये दुष्ट राजा लोग, तो सब लोग सकुचा गए, डर गए। कैसे? तो जैसे बाज के झपटने पर बटेर का बच्चा छिप जाता। भगवान परशुराम का दिव्य रूप, गोरे शरीर पर भस्म विभूति अच्छी लग रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र है। क्रोध के कारण मुख थोड़ा क्रोध के कारण लाल हो गया। लाल क्यों हो गया? अब तो ये जो धनुष था ये भगवान शिव का था और परशुराम जी के गुरु हैं शिव जी, तो वो समझे कि हमारे गुरु का अपमान किया गया। भौवें टेढ़ी हो गई, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। विषभ कंद उर बाहु विशाला, अचारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तू न दुई बाधे, अधनुसर कर कुठार कल कांधे। विषभ बैल के समान, विषभ के समान कंधे हैं भगवान परशुराम की, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर जग्गू-पवीत पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों का बलकर वस्त्र पहने हुए हैं और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष और बाण है और सुंदर कंधे पर फरसा लिए। शांत वेशु करने कठिन, बरन न जाई सरो,
धरि मुनि तन जनु वीर रसु आयु जहाँ सब भू। शांत वेश तो शांत है, परंतु करनी बहुत कठोर है। भगवान परशुराम का स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अमानो वीर रसई मुनि का शरीर धारण करके यहाँ मौजूद हो गया है। सब राजा लोग वहाँ आ गए हैं और इस प्रकार भगवान परशुराम से और भगवान राम से संवाद हुआ। और उसके बाद से भगवान परशुराम अपने आश्रम को तपस्या करने चले गए और भगवान श्री राम को धनुष बाण दे दिए। आगे का प्रसंग है। देवन दिन्हे दुंदुभि प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिट्टी मोह महसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जनकपुर की स्त्री सब हर्षित हो गए कि और उनका मोह शूल मिट गया। सुख विदेह कर बरनी न जाई, अजन दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सीय सुखारी, अजन विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी महाराज के सुख का वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जन्म का दरिद्र कोई हो और धन का खजाना पा गया, और जो हर्ष जो प्रसन्नता उसको हो रही है वही प्रसन्नता जनक जी महाराज को यहाँ हो रहा है। सीता जी का जो डर था, भय था, वो भी ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, आ प्रभु प्रसादो धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्न दो भाई, आ अब जो उचित सु कही गुसाई। अब जनक जी महाराज जो है विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किए और कहे कि प्रभु आपकी कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब हे स्वामी, अब जो उचित हो सो बताइए, अब क्या कार्य किया जाए। तो विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं, कह मुनि सुन नरर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापु आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहूँ। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि राजा सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। इस बात को देवता, मनुष्य और सब किसी को मालूम हो गया। फिर भी तदपि जाई तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। यद्यप तब फिर भी आप जा कर के अपने कुल का जो व्यवहार है उसको करिए। ब्राह्मणों और कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में जो वर्णित है जैसा आचार है उसको पूर्ण कराइए। और क्या कहते हैं कि दो तो अवधपुर पठवाहु जाई, आनहु नृप दशरथ ही बोलाई। आप दूत को भेजिए जनक अयोध्या और राजा दशरथ को बुलवाइए। क्यों? तो राजा दशरथ को तो मालूम नहीं है कि हमारे पुत्र की शादी कहीं तय हो गई, शादी हो रही है, पिता को मालूम ही नहीं है। क्योंकि जब ये गए थे, राक्षसों से पीड़ित थे, राक्षस इनको सता रहे थे, तो ये गए थे दशरथ जी के पास अयोध्या, विश्वामित्र ऋषि, और वहाँ निवेदन किए से दशरथ जी से कि हमको राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। और राम लक्ष्मण को लेकर के आए यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, और यहाँ यज्ञ की रक्षा कराए और यहाँ विवाह तय करा दिए। तो उनको सूचित करना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अवधपुर दूत को भेजिए और दशरथ जी महाराज को बुलाइए।
मुदित राव कई भले ही कृपाला, अपटे दूत बोलते ही काला। राजा जनक जी प्रसन्न हो गए और दूतों को बुला करके भेजा। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार चारी हूँ पासा। और फिर जनक जी महाराज ने महाजन लोगों को बुलवाया और आग्रह पूर्वक आदेश दिया कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय, मंदिर, सारे नगर को सजाइए। रचहूँ विचित्र बितान बनाई, असिर धरि बचन चले सचुपाई। राजा जनक जी ने कहा अपने सेवकों से कि मंडप का विचित्र सजाकर तैयार कर वो करो। और जो सेवक थे तुरंत प्रणाम करके उनके आदेश को सिर पर रख करके दौड़ करके सुखी होकर चल देते हैं। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनव बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए गए, पद्मराग मणियों के माणिक्य के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा जी भी लुभा जा रहे हैं। कह रहे हैं कि दुलहु राम रूप गुण सागर, अशोभितान तिहु लोक उजागर। अजनक भवन के शोभा जैसी, अग्र गृह प्रतिपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी की महल की शोभा जैसी है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक नागरिक के घर की होती। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, अतई लघु लगई भुवन दस चारी। अजो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जनकपुर का जिसने दर्शन किया तो 14 भुवन उसको छोटा लगे। जनकपुर में उस समय के छोटे से छोटे व्यक्ति के घर में भी संपदा सुशोभित थी। उसे देख करके इंद्र भगवान इंद्र जी भी मोहित हो रहे थे। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी नरवेश। तेईपुर के शोभा कहता, सकुच इन सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से स्त्री का रूप पकड़ करके बैठी हुई हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष नाग भी संकोच करते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। अभूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। अब जनक जी के भेजे हुए दूत अयोध्या पहुँच गए। अब जब जनक जी के दूत अयोध्या पहुँचते हैं तो रामनगरी अयोध्या को देख करके प्रसन्न हो गए। राजद्वार पर जा कर के उन्होंने खबर दी। दशरथ जी ने उनको बुलवाया अपने पास। करे प्रणाम तिन पाती दिन्नी, मुदित महीप आप उठिलिन्नी। अबारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया और राजा ने प्रसन्न होकर के उनकी चिट्ठी ली। और चिट्ठी बाँचते ही दशरथ जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और छाती हृदय जो है प्रसन्नता में भर आया। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कतन खाटी मीठी। पुनिधर धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा सुनी सा, हर्षि सभा सब बात सुनी साची। जनक जी महाराज ने पूछा कि आप लोग आए हैं कैसे? दशरथ जी जनक जी ने उनको जाना, मेरे पुत्रों को। अब जनक जी के दूत जो है
अपना परिचय दे रहे हैं, बतला रहे हैं कि हम कैसे आए यहाँ पर और कैसे हम तो पाती लेके अली सरजू पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके अली सरजू पार से राजा जनक दरबार से ना। हमरे राजा जनक जी के धिया जिनके नाम हुए सिया, हमरे राजा जनक जी के धिया जिनके नाम हुए सिया, जिनके नाम हुए सिया, जिनके नाम हुए सिया। उनकर प्यार चाहिए कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके अली सरजू पार से राजा जनक दरबार से ना। अले बड़े बड़े पटभूप धनुआ देख के बैठे चुप, अले बड़े बड़े पटभूप धनुआ देख के बैठे चुप, धनुआ देख के बैठे चुप, धनुआ देख के बैठे चुप। दिन भर हंस टूटल ना कौनो बीरबरियार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके अली सरजू पार से राजा जनक दरबार से ना। इस प्रकार दूतों ने अपना परिचय दिया दशरथ जी महाराज को कि हम जनकपुर से आए हैं और यह पत्र लेकर के आए हुए हैं और इसको आप स्वीकार करें। पूर्व के प्रसंग में अब कथा पुनः प्रसारित की जाएगी। आज कथा इतने पर ही विश्राम की जा रही है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। एक घड़ी याद हो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। राम नगरिया राम की बसे सरजो की तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।